सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची की कोऑपरेटिव मार्केट के ताजरों ने मुतालबात मंजूर न होने पर धरना देने और हड़ताल करने की धमकी दे दी है। ताजिर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आग लगने की तहकीकात का मुतालबा किया। उनका कहना था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगती तो तमाम दुकानें जल जाती। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। आग नहीं थी, ये इसके अंदर ये था कि एक गली के अंदर कोने की 2 दुकानें चल रही हैं, उसके बाद 4 दुकानें छोड़ के फिर एक दुकान में आग लगी हुई है, फिर सामने के साइड में एक दुकान में आग लगी हुई है। तो ये हमारी समझ से खुद बाहर है कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट होता तो पूरी एक लाइन की सारी दुकानें एक साथ जलती। अगर ये हमारा 24 घंटे के अंदर इन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला और इसका कोई ठोस हल ना निकाला तो हम इंशाअल्लाह ताला, एक तो ये कि अब्दुल्ला आनू रोड को ब्लॉक रखेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे सदर की मार्केट हमारे साथ है, जब मार्केटें हम पूरी बंद करा देंगे, हड़ताल करेंगे इसके ऊपर जो है इनके। और पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। कराची में नौजवान को घात लगाकर कत्ल कर दिया गया। नर्सरी के इलाके में कार पर फायरिंग करके वसीम की जान ले ली गई। 3 जख्मियों में मकतूल की बीवी कौसर भी शामिल है, जिसकी अस्पताल में जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात के लिए दानियाल सैयद की रिपोर्ट। और मुतालबात मंजूर, धरना खत्म। सिंध में वैक्सीनेटर्स के स्केल अपग्रेड करने की यकीन दहानी करा दी गई, जिसके बाद कराची में वैक्सीनेटर्स ने धरना रेड जोन से प्रेस क्लब मुंतकिल कर दिया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वैक्सीनेशन इरशाद मेमन का कहना है कि अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा। वैक्सीनेटर्स ने इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। सदर वैक्सीनेटर्स सिंध मौला बख्शांडियों ने कहा है कि बरतरफ 336 मुलाजमीन की बहाली के लिए कायम की गई कमेटी से मुशावरत होगी। दोस्तों को या हमारी बहनों को ग्रीवेंसेस हैं वो भी हम हल करने में लगे हुए हैं, बाकी हमारा स्टाफ काम कर रहा है। यह कि कल तक इंशाल्लाह ताला इनका टाइम स्केल हो जाएगा। कल के दिन में कल हमें जैसे वो एक नोटिफिकेशन मिलेगा, हम जाएंगे अंदरूनी सिंध में इंशाल्लाह अपनी रूटीन का IPS सेंटर खोलेंगे। MR को हम अच्छी तरह से सुकून से बच्चों तक पहुंचाएंगे और हिफाजत करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। पंजाब में स्मोक वबाल जान बन गया। दुनिया भर में आलूदगी में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। दिन में मनाजिर धुंधले हैं तो रात में सांस लेना और भी महाल हो गया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी, स्मोक की वजह से जो लाहौर का इस वक्त फ़िज़ा है वो शदीद गंदी हुई है। दुनिया के अंदर फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर इस वक्त पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का इस वक्त 419 रिकॉर्ड किया गया। इसका मतलब है कि लाहौर की जो फ़िज़ा है वो शहरियों के लिए मुज़र सेहत है, बहुत ही बुरी हालत में है। और इसकी वजह जो है वो स्मोक है, जो चिमनियों से और भट्टियों से और कारखानों से निकलने वाला गर्द आलूद धुआं जो है वो स्मोक का बायस बन रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो जिल्द की, गले की, नाक की, आँखों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जिल्द की बीमारियां जो हैं वो स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। और जब रात का वक्त होता है, जैसे जैसे रात ढलती जाती है, औस पड़ती है और उसके साथ हवा में, फ़िज़ा में नमी का तनासुब बढ़ता है, तो उस वक्त जो है वो स्मोक का ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। मुख्तलिफ जो कारखाने हैं उनसे जो फ़िज़ाई आलूदगी को बढ़ाने वाला जो धुआं निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। वो कारखाने और भट्टियाँ जहाँ से धुआं निकलता है उनको बंद नहीं करवाया जा सका, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ जो है लाहौर शहर का जो फ़िज़ा है वो आलूदा होती जा रही है और शहरियों के लिए ख़तरनाक आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खादिम आपका। और इसीलिए आपको बताएं कि PDM ने हुकूमती मुतनाज़ा कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास हुआ। फैसला कुन लॉन्ग मार्च की तारीख के लिए PDM स्टीयरिंग कमेटी को तजावीज़ की तैयारी की हिदायत कर दी गई है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा इन फैसलों के बारे में। जी बिल्कुल, जो PDM का जो एक फ़ैसला सामने आया है कि जो हुकूमत की जो कानून साजी हो रही है, स्पेशली तो जो मुतनाज़ा कवानीन हैं उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फ़ैसला किया गया है। और इसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है कि PDM की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसका इजलास 22 नवंबर को तलब किया गया है। और स्टीयरिंग कमेटी के लिए जो कानूनी जो तजावीज़ हैं, जो हिकमत अमली है, उसके हवाले से कामरान मुर्तज़ा, शाहिद खान अब्बासी और दौलत तारड़ को जो है वो टास्क दिया गया है कि वो कानूनी मामला जो हैं वो तय
करेंगे और इस हवाले से ये बताया गया है कि वो वकला से भी मुशावरत करेंगे और जितने भी जो लीगल पॉइंट्स हैं उनकी वो तैयारी करेंगे। इसके साथ जो सबसे अहम बात है कि 22 तारीख को स्टीयरिंग कमेटी की जो तजवीज़ हैं वो 23 नवंबर को जो PDM का सरप्राइज इजलास होगा वहाँ पर वो सिफारिशात पेश की जाएंगी और उस हवाले से लॉन्ग मार्च का जो है वो फैसला होगा। और इसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि जो कराची और जो कोयटा में जो तयशुदा जो PDM के जो जलसे हैं एहतजाजी जलसे वो अपने टाइम पर मुनक्किद होंगे और इस हवाले से जो PDM जो लॉन्ग मार्च के लिए जो है वो तैयारी कर रही है और स्टीयरिंग कमेटी को जो है वो जो है जो एक टास्क सौंप दिया गया है और उस हवाले से वो अपनी हिकमत अमली जो है वो तय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आपका हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। MQM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमती ब्रीफिंग से मुतमईन ना हो सकी। इत्तेहादी जमात ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। EVM के जरिए धांधली ना होने की गारंटी मांग ली। खालिद मकबूल सदीकी ने पार्टी इजलास तलब कर लिया। बिल की हिमायत या मुखालफत का फैसला होगा। सीनियर वजीर तारिक बशीर चीमा भी EVM पर हुकूमती ब्रीफिंग से गैर मुतमईन रहे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। हुकूमत का इत्तेहादी जमातों को मनाने का मिशन ताहाल मुकम्मल न हो सका। काबीना इजलास मुलतवी हुआ। पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास एक रोज बाद क्यों? 24 न्यूज हकायक सामने ले आया। जराये के मुताबिक बड़ी इत्तेहादी जमात MQM और सीनियर वजीर तारिक बशीर चीमा EVM के मामले पर हुकूमती ब्रीफिंग से गैर मुतमईन है। हुकूमती जराये के मुताबिक कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी ने वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मीटिंग में पूछा कि वज़ीर आज़म साहब क्या सिंध में EVM से धांधली न होने की गारंटी देंगे? उन्होंने शिकवा किया कि जब भी कानून साजी का मामला आता है तो ही हुकूमत इनसे राब्ता करती है। मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म से वक्त मांग लिया। MQM पाकिस्तान पार्टी के अहम इजलास में EVM बिल की हिमायत करने या न करने का फैसला करेगी और हुकूमत को आज अपने जवाब से मुतल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करेगी। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि वो जाती तौर पर इस बिल की हिमायत नहीं करते। हमें चौधरी परवेज इलाही की हिदायत है, इसलिए वोटिंग में हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। काफिले की जानिब से MQM को भी राजी करने की कोशिश की गई। MQM ने जवाब दिया कि हम अलग सियासी तशख़्ख़ुस रखते हैं, अपना फैसला खुद करेंगे। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और लाहौर के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी शाफ़े हुसैन से टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म की चौधरी शुजात की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी शाफ़ी हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता किया है। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया, जबकि वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने वफ्द के हमरा जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। राजा नासिर अब्बास जाफरी ने साबिक सदर से उनकी सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी के दरमियान मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। चीनी कौंसल खाने के वफ़द ने लाहौर में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा किया। वफ़द में कायम मकाम चीनी कौंसल जनरल मिस्टर पैंग ज़ैनजो, चीफ पॉलिटिकल सेक्शन डोयो और सेक्रेटरी टू एक्टिंग कौंसल जनरल चीन वो शामिल थे। डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियां ताहिर महमूद, चीफ एडिटर 24 डिजिटल सलीम बुखारी, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, आमिर रज़ा और ज़ैनुल आबदीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। चीनी कायम मकाम कौंसलर जनरल ने सोशल मीडिया सेक्शन समेत चैनल 24 न्यूज़, सिटी 42, 41, रोही और 44 के न्यूज़ रूम समेत दीगर शोबा जात देखे। कायम मुकाम चीनी कौंसल जनरल ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तारीफ करते हुए कहा कि जदीद दौर मीडिया का दौर है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क अपनी सहाफ़ती खिदमात ऐसन अंदाज में सरअंजाम दे रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। राना शमीम, अंसार अब्बासी समेत सबको तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को सुबह 10:30 बजे तलब कर दिया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क किए कि अदालत इस मामले को बहुत संजीदा लेगी। मजीद क्या कहा, जानते हैं तशाम कयानी की रिपोर्ट में।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी का नोटिस ले लिया। राना शमीम और खबर देने वाले सीनियर सहाफ़ी को कल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी मुआवनत के लिए बुला लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सब इस कोर्ट में मौजूद रहते हैं, क्या लोगों का एतमाद इस तरह उठाया जाएगा? कोई इस कोर्ट पर उंगली उठाकर दिखाए, अदालत इस मामले को बहुत संजीदा लेगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालत ने हमेशा आज़ादी इज़हार राय का एहतराम किया है। ज़ेर इल्तवा केसेस पर बात करने की रविश बन गई है। क्या कोई बयान हल्फी अदालती कार्रवाई का हिस्सा है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले के मुताबिक अदालती कार्रवाई को मुतनाज़े बनाना मुजरमाना तौहीन अदालत है। बादी नज़र में मुतनाज़े खबर लगाने का मकसद अदालत को स्कैंडलाइज करना, अदालती कार्रवाई को मुतनाज़े बनाना है। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और साकिब निसार हाजिर हों। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को तलब कर लिया गया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात मियां जावेद लतीफ़ ने खबर का नोटिस लेकर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को तलब कर लिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का अहम इजलास 22 नवंबर को तलब किया गया है। और कराची में हल्की ठंडी हवा के साथ सिर्फ पहनावे में नहीं, खाने की डिमांड में भी तब्दीली आ गई है। शहरी गर्मा गर्म मछली से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसी हवाले से देखिए राहिल बेग की रिपोर्ट। शहर कायद में मौसम की तब्दीली के साथ मछली की मांग में इजाफा होने लगा। शहरी मनपसंद मछली पर खूब हाथ साफ कर रहे हैं। तरह शाम समंदर किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा में गर्मा गर्म मछली से लुत्फ अंदोज होते शहरी कहते हैं कि सर्द मौसम हो और मछली ना खाई जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। सर्द मौसम में मछली खाने का अपना ही एक मजा है। हम नॉर्मल मौसम में भी जाते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में तो मछली का अलग ही मजा होता है। घर पे बैठे बैठे तो बोर होते हैं, तो इसलिए बाहर तो आना ही चाहिए, और ख़ासतौर पर फ़िश के लिए तो ज़रूर आना चाहिए हमें बाहर। तो सर्दियों में फ़िश खाने का मज़ा अपना ही अलग है। मछली तो मेरे ख्याल से वाइट मीट है, उसको जितना भी आप लोग खाएं उसमें हेल्थ का कोई मसला ही नहीं है। सर्दी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ सर्दी होती है तो जो ना प्रॉन, लॉबस्टर्स, क्रैब, ये थोड़े से गर्म चीज़ें होती हैं, तो ये बेहतरीन होती हैं खाने के लिए। किसी को रोहू मछली पसंद है तो किसी को दंदिया, तो किसी को पापलेट, तो किसी को झींगा पसंद है। मौसम कोई सा भी हो, मछली खाने का अपना ही मजा है, और सर्द मौसम में ये मजा दोबारा हो जाता है। मछली सिर्फ जायकेदार ही नहीं बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर मुकम्मल ग़िज़ा है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही इसकी मांग में भी इजाफा हो जाता है। कैमरामैन जहांज़ेब अली के साथ राहिल बेग, 24 न्यूज़, कराची।